नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है उसके पीछे का कारण है लगातार टेलीग्राम पर मैसेज का आना। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम पर ये मैसेज भेज रहे हैं कि सर इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ है उस प्रीलिम्स में जो आपने पैटर्न बताया था कि इस तरीके के पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और आपका जो प्रिडिक्शन था कि ऑन एन एवरेज इकोनॉमी से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, वो दोनों ही फिट बैठे हैं। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि सर 15 के आसपास क्वेश्चन आए, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से आए, यानी ओवरऑल 18 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से आए, जिसमें से हम बड़े आराम से बहुत इजी वे में करीबन 13 से 14 क्वेश्चन कर आए। तो मुझे भी एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि मैं भी एक बार देख लेता हूं कि क्या मैंने जो पढ़ाया है वहां से सवाल आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और मैं आपसे यह कहूंगा कि ठीक है, आपका प्रीलिम्स इस बार हुआ है तो वेरी गुड, आप मेंस के लिए तैयारी कीजिए। मेंस के लिए किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें निर्णय आयोग सबकी कैसे मदद कर सकता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा अगर आपका इस बार प्रीलिम्स नहीं निकला है तो कैसे आप इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कर सकते हैं, उस पर भी बात करूंगा। क्योंकि हम मंडे से एक इंडियन इकोनॉमी की यूट्यूब पर एक सेशन लेके आने वाले हैं, उसके साथ आप जुड़िएगा। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चीजों को जानने की कोशिश करेंगे और एंड तक पहुंचेंगे, ताकि यूपीएससी के जो प्रीलिम्स और मेंस के में जो भी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा उसको आप सोल्व कर सके। तो चलिए बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, आप इसी YouTube चैनल पर जिस पर ये वीडियो अपलोड होगी, इस पर भी, और मैंने पेड जो हमारे जो कोर्सेज हैं, बैचेज हैं, उसमें भी नंबर ऑफ टाइम्स मैं हमेशा कहता हूं कि 15 से 17 के आसपास सवाल पूछे जा सकते हैं 2025 के प्रीलिम्स में। ये मेरा एक प्रेडिक्शन था। तो इस बार 15 क्वेश्चन तो स्टैटिक्स से आए, इंडियन इकोनॉमी से, और 3 क्वेश्चन आए दोस्तों करंट अफेयर से, यानी कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी से 18 क्वेश्चन आए। मैं कह रहा था कि 15 से 17 क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर 15 क्वेश्चन तो इस बार के प्रीलिम्स में दोस्तों स्टैटिक पार्ट से इंडियन इकोनॉमी के, और बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपके करंट अफेयर से आए, यानी ओवरऑल 18 क्वेश्चन आए, जिसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था दोस्तों इस बार का, वो कह सकते हैं बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं था, बस एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन से। अगर आपने मेरी क्लासेस अच्छे से देख ली थी, सुन ली थी, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। पूरे इंडियन इकोनॉमी के 50 पेज से ज्यादा के आपके नोट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं नोट्स की बात करता हूं। कुछ बच्चों ने शॉर्ट नोट्स बनाए और टेलीग्राम पे बाकायदा मुझे फोटो भी भेजा। मैं आपको वो दिखाऊंगा भी, एक बच्चे ने भेज रखा है कि सर मैंने ऐसे एक नोट्स बनाए और सीधा क्वेश्चन वहां से जाके लगा। अब मैं आपसे ये कहने लगूं कि सारे क्वेश्चन मेरी क्लास से आए हैं, या अगर कोई भी आपको अध्यापक टीचर ये कहे कि सारी क्वेश्चन मेरी क्लास से आए, तो यार वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके सेट करता है कि आप कितना भी करा दीजिए बच्चों को, कुछ ना कुछ उनका रह जरूर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने पूरा थ्योरी अच्छे से कराया है, बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग कराया, तो डेफिनेटली वो उन क्वेश्चन को करके आ जाएगा। अभी 15 जो स्टैटिक्स क्वेश्चन है, इसमें से करीबन 6 से 7 तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने क्लास में बाकायदा कराए हैं, उस पैटर्न पे क्वेश्चंस कराए हैं। बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर आई है और क्वेश्चन हूबहू वैसा का वैसा ही आ गया। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है, अगर आपको जो थ्योरीज हमने कराई हैं, अगर उसको आपने अच्छे से 1-2 बार पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन हो रहे थे। यानी कि मैं कहूं कि 15 जो स्टैटिक्स क्वेश्चन थे, उसमें से बड़े आराम से 12 से 13 क्वेश्चन कर सकते थे इस बार। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने दूसरा कहा था कि पैटर्न भी इस बार चेंज होकर आएगा, मैं लगातार बोल रहा था। कुछ बच्चे तो ये कह रहे थे सर आपको कैसे पता। अब मैं एक अकेला नहीं हूं, हमारी पूरी टीम होती है जो इसमें लगी होती है कि इस बार हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पैटर्न क्या यूपीएससी बदल सकता है। तो देखिए यहां पर देखा भी होगा, मैंने अपनी क्लास में लिखा था कि इस बार इंडियन इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन सी सेट बेस हो सकता है। एक बच्चे ने, मुझे याद है, मैं यूट्यूब पर PYQ की सीरीज करा रहा था ये, तो एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर आप तो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन सी सेट बेस करा रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर मैंने बाकायदा जितने भी डेफिसिट्स हैं, डेफिसिट्स पे बहुत जोर दिया था इस बार। करीबन इसी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, मैंने कम से कम डेफिसिट्स के, यानी कि जो बजट डेफिसिट्स हैं उसके कम से कम आपको 70-80 क्वेश्चन कराए। और क्यों मैं बहुत जोर दे रहा था कि आप इस पे क्वेश्चन कीजिए, आप इस पे क्वेश्चन कीजिए। और आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन, मैंने एक फोटो लगाया जिसमें मैंने बाकायदा लिखा कि सी सेट बेस क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे कहते हैं आप सी सेट बेस क्वेश्चन करा रहे हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा था। और देखिए आप देख सकते हैं इस बार 2 क्वेश्चन डेफिसिट से आए, और वो किस बेस पे आए, किस पैटर्न पे आए, सी सेट पैटर्न पर। यानी कि आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी गई हैं, यहां पर भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी गई हैं, और उससे आपका फिजिकल डेफिसिट पूछ लिया गया है।
तो यानी कि हम पैटर्न को कवर कर रहे थे, पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे थे कि यूपीएससी इस बार इस तरीके का पैटर्न पूछ सकता है, और उसने उसी तरीके से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। देख सकते हैं आप यहां पर बाकायदा हमने अलग अलग जो डेफिसिट्स हैं, बजट डेफिसिट्स है, उसके बारे में बात करिए, यहां पर फिस्कल डेफिसिट्स के बारे में बात करिए, रेवेन्यू डेफिसिट पे क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि जो अलग अलग प्रकार के प्राइमरी डेफिसिट, सारे डेफिसिट पे क्वेश्चन कराए थे। और यहां आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर क्वेश्चन बने। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या वास्तव में जब हमने क्वेश्चंस कराए थे उस समय आप क्लास में मौजूद थे कि नहीं थे, और क्या आप वही हैं जो कहा करते थे कि सर आप सीसेट पैटर्न पे क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये अपनी पेड क्लास में भी कराया था और यूट्यूब पर भी कराया था, तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट पर भी सीधा सीधा क्वेश्चन आया। अगर बिल्कुल जो मैंने नोट्स आपको बनवाए थे क्लास में, क्योंकि नॉर्मली मैं अपनी पेड क्लास में बच्चों को डिक्टेट करता हूं, मतलब बोलता रहता हूं, ठीक है, उनको लिखवाता रहता हूं, क्योंकि मुझे वो जो मटेरियल प्रोवाइड करने वाला सिस्टम वो कम पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाए, मतलब पूरे इंडियन इकोनॉमी के 50 पेज से ज्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए। तो मैं कुछ चीजें लिख भी देता हूं और कुछ बोल देता हूं। तो अगर आपने वो नोट्स आपके पास होंगे आईबीआरडी के बारे में, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यानी कि ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हमारी क्लास से आया है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 15 के 15 क्वेश्चन आए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन हां हमने जो पैटर्न पे क्वेश्चंस कराए हैं, जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, वहां से क्वेश्चन हमारे बने हैं और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक पे बाकायदा क्लास में, पेड क्लास में कराया है, और वहां से भी क्वेश्चन इस बार यहां पर बन के आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक पर। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारी क्लास से बन के आया है, यानी कि जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे थे वहां से क्वेश्चन बना। इसके अलावा एक बच्चे ने मुझे ना टेलीग्राम पे, आप भी टेलीग्राम पे देख सकते हैं, जो बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा है, मैं आपको लास्ट में अपने टेलीग्राम का क्यूआर कोड शेयर करूंगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको अगर कोई डाउट्स है, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर 2026 का हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। वहां पर इस स्क्रीनशॉट में इस बच्चे ने देखिए बताया है मुझे कि देखिए वहां पर उस बच्चे ने जो मैंने क्लास में डिक्टेट करा, मतलब पढ़ाया, उनको लिखवाया है, वहां पर देखिए मैंने लिखा था कि बॉन्ड होल्डर्स, उस बच्चे ने लिखा, जो मैंने उसको बताया कि बॉन्ड होल्डर्स को पहले प्रायोरिटी मिलती है, फर्स्ट प्रायोरिटी, देखिए यहां पर लिखा है, और जो स्टॉक होल्डर्स है उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। और यहां पर बाकायदे म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू के बारे में सब कुछ लिखा। और यहां आप देखिए बाकायदा बॉन्ड होल्डर्स पे क्वेश्चन आया, स्टॉक होल्डर्स पे क्वेश्चन आया, और देखिए यहां पर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 बेस क्वेश्चन आया। इस बार हमने बहुत सारे कथन और करनी वाले क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट तक कराया था। तब भी किसी बच्चे ने क्लास में बोला था कि सर केवल 2 ही स्टेटमेंट आते हैं, आप तो बहुत सारे स्टेटमेंट करा रहे हैं, 4 स्टेटमेंट वाला करा रहे हैं। तो देखिए यहां पर 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन गया। और ये भी देखिए बाकायदा उस बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेजा है, उसमें उसने बताया है कि यहां पर कि सर आपने ये पॉइंट्स लिखवाए थे कि बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स। चलिए अब बात करते हैं, यहां पर देखिए आप जो क्वेश्चंस आया एक म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, बॉन्ड, स्टॉक्स के बारे में, तो ये भी हमने अपनी पेड क्लास में कराया, जिसमें हमने हेज फंड्स, ठीक है, आपका म्यूचुअल फंड्स के बारे में, देखिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो इस बच्चे ने लिख रखा है क्लास में ऑलरेडी, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू, ठीक है, डेट इक्विटी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इतना अंदाजा हो गया होगा कि अगर कोई फैकल्टी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहा है तो डेफिनेटली वो हेज फंड्स के बारे में बताएगा, ठीक है, इक्विटी के बारे में बताएगा, स्टॉक्स के बारे में बताएगा, डिफरेंट बॉन्ड्स के बारे में भी बताएगा, डिबेंचर्स के बारे में बताएगा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बताएगा। तो यानी कि ये चीजें मैंने बताई थी, और ये देखिए आप सीधा क्वेश्चंस हेज फंड्स, वेंचर फंड्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, ठीक, और आपको हमारी क्लास से देखने को मिल गया। अब मैंने एक लिस्ट दी थी कुछ बच्चों को, ये उस दिन मैंने, जब आप इसी YouTube चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बाकायदा जितने भी जो बैंक्स हैं भारत के अंदर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स हैं, जिसे बैंकों के पिताजी मैं कहता हूं आरआरबी, ठीक, सॉरी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में मैंने एक लिस्ट दी थी। मैंने कहा था कि इस पे सचेत हो जाइए, इसके बारे में डिटेल से पढ़िए। इसके अलावा आरआरबी हुआ या नाबार्ड हुआ या जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं या फॉरेन बैंक्स हैं, उनकी एक डिटेल दी थी आपको, बाकायदा एक लिस्ट दी थी कि इस लिस्ट को आप नंबर ऑफ टाइम्स पढ़िएगा, यहां से कुछ बन सकता है। और आप देखिए यहां पर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आ गया 1, 2, 3, 4 और 50, ये 5 ऑप्शन दिए थे, इसमें से पता करना था कि कितने कौन कौन सा, ठीक है, नहीं, आरबीआई पर क्वेश्चन आ गया। देखिए अब कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि भाई हमें कैसे अंदाजा हो रहा था कि इस बार पैटर्न बदलेगा या यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप हमारे जो मैंने एमसीक्यू सीरीज कराई थी यूट्यूब पर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उसको जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है। मैंने फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट या डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट, इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहा था, उसका रीजन था क्योंकि आप पैटर्न को समझिए। यूपीएससी अगर कोई क्वेश्चन 2021 में पूछा है तो
22 में आ सकता है, लेकिन अगर 22 में नहीं आया तो 23 में जरूर पूछ रहा है। तो वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कम से कम जैसे कहा कि 50-60 क्वेश्चन कराए थे डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स पे, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इस पे इतने क्वेश्चन कराए और क्वेश्चन सीधा सीधा सी सेट पैटर्न पे बन के आया। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं हमारे इसी चार्ट से बन के आया दोस्तों। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 15 के 15 क्वेश्चन हमारी क्लास से आगे, लेकिन अगर आपने हमारी क्लास करी है, पेड क्लास करी है, हमारी PYQs जो हमने कराए हैं, हमने जो MCQ कराए वो करें, और इसके अलावा जो हमने आपको नोट्स लिखवाए हैं, जो पढ़ाया है क्लास में, अगर आपने वो बहुत अच्छे से कर लिया तो आपका डेफिनेटली 15 में से, अगर स्टैटिक्स क्वेश्चन 15 है तो 15 में से 12-13 कहीं गलत नहीं गए। और 12-13 क्वेश्चन समझते हैं आप? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वास्तव में अगर आप मेरे पेड बैच में थे या फ्री बैच में थे तो बताइएगा क्या ये हमने कराए हैं आपको, या फिर मैं भी आके ऐसी हवाबाजी कर रहा हूं। तो आप बताइएगा कि हमने कराए थे, आपने किए हैं, और आपका प्रीलिम्स कैसे गया था। वो बात अलग है कि हुआ नहीं हुआ, लेकिन आप बताइएगा कि इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आपका कैसा हुआ है दोस्तों। अब अगर आपका प्रीलिम्स निकल चुका है तब क्या करना है तो उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, हम जो निर्णय आयोग आपके लिए लेकर आया मेन सूत्रा प्रोग्राम, अगर आपका प्रीलिम्स हो चुका है और अभी भी आप इस कश्मकश में है कि भाई मेंस की तैयारी कैसे करें, तो देखिए निर्णय आयोग आपके लिए लेकर आया 2 प्रोग्राम, एक मेन सूत्रा प्रोग्राम, एक मेन सूत्रा प्रोग्राम प्लस। मेन सूत्र प्रोग्राम के बारे में बता देता हूं, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपए है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इनमें से किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर 90 से ज्यादा लाइव सेशंस होंगे और 50 से ज्यादा जो सेशन होंगे लाइव वो आंसर राइटिंग के होंगे। और इसको कौन कराएगा? इसको ऑफिसर्स कराएंगे और दूसरे दोस्तों यूपीएससी के टॉपर्स कराएंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं वो निर्णय ऐसी कुछ फैकल्टीज कराएंगे, एससीबी आपको कराया जाएगा, इथिक्स भी आपको कराया जाएगा, जो सीनियर सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनके माध्यम से कराया जाएगा। मेंस टेस्ट सीरीज विदाउट इवैल्यूएशंस 10, ठीक है, सेक्शनल एंड 5 फुल लेंथ इसके अंदर है। अगर आप अपनी कॉपी को चेक भी कराना चाहते हैं, आंसर्स को चेक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेन सूत्र प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना होगा, प्लस को ज्वाइन करना होगा। यानी कि कंप्लीट प्रोग्राम है आपको आपके मेंस को क्लियर कराने के लिए। तो आप इनमें से अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग मेंस सूत्रा प्रोग्राम या मेंस सूत्रा प्रोग्राम प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया है फाउंडेशन बैच। ठीक है, फाउंडेशन बैच लेके आया है जिसकी शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करते हुए सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड R Live का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। और इस डिस्काउंट के साथ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर 0 से लेके हीरो तक आपको फुल फ्लैश तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है इस कोर्स के रिगार्डिंग, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इस QR कोड के माध्यम से आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम पे आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपकी कोई क्वेरी है यूपीएससी की जर्नी के बारे में, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, आप पूछना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं आपके सवालों के लिए तैयार रहूंगा, जेन्युइन सवाल के लिए रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। यानी कि अगर आप जो हमने तैयारी कराई पिछले 1 साल में, अगर आप हमारे साथ बने रहे, आपने पेड क्लासेस में हमारे साथ थे, जो हमने क्वेश्चंस कराए उनके साथ आप बने रहे, जो हमने नोट्स आपको लिखवाए उसके साथ आप बने रहे, तो मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चंस आए हैं स्टैटिक्स के, 3 क्वेश्चंस आए करंट के, तो 15 में से आपको 12 से 13 क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।